की कथा का आज आदि पर्व अध्याय 130 चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो यदि कल याद होगा किस प्रकार से द्रोणाचार्य जी को परशुराम जी ने सारा ज्ञान विद्या हमने देखा किस प्रकार से दिया। बहुत सुंदर प्रसंग भी कल हमने देखा कि परशुराम जी ने बोला था कि द्रोण, मेरे पास तीन चीज है ना। एक तो मैं खुद हूं, है ना, माई सेल्फ, मुझे ले लो, या मेरा जो परशु अस्त्र है ना, मेरा माई वेपन्स, मेरे वेपन्स को ले सकते हो, या मेरे नॉलेज को ले सकते हो, मेरे विद्याओं को। उन्होंने धन देने से इसलिए मना कर दिया, वो हमने देखा क्यों। क्योंकि उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि अगर द्रोण को मैंने धन दे दिया तो धन ले मतलब गाय दे दिया, जो भी धन इत्यादि वो लेकर के चला जाएगा, तो फिर पांडवों के प्रति जो संहार करने वाला कौन रहेगा, है ना। और बहुत चीजें हैं, पांडवों को भी ज्ञान देना यही द्रोणाचार्य देंगे। तो भगवान को तो क्या है, तो द्रोण ने बहुत सुंदर चीज बोला कि आपको कौन ले सकता, आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वेश्वर। वेपन भी नहीं लिया, क्योंकि एक तो रीजन मैंने ये बताया था कि अश्वत्थामा जैसे स्टोरी में हम देखेंगे, भगवान से वो चीज मांगना चाहिए जो हम हैंडल कर सके, है ना। सुदर्शन चक्र लेने गया था द्रोण का बेटा अश्वत्थामा, हैंडल नहीं कर पाया। एक और कारण हमारे आचार्य कहते हैं कि परशुराम जी अपने अपने उस परशु अस्त्र से क्षत्रियों का इतना बार वध किए थे, द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे उस, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। वही चीज फिर अगेन, है ना, मान लो वो परशु अस्त्र ले लिया उससे, फिर वो भी मारना मार काट मचाने लगते। तो जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही चीजें लेना चाहिए, है ना। तो ज्ञान को लिया, और हमने देखा ज्ञान लेकर के द्रोणाचार्य सारे अस्त्र शस्त्र विद्याओं में इतने पारंगत हो गए थे। महाभारत के युद्ध में एकमात्र वही एक ऐसे योद्धा थे जो मंत्र से और शस्त्र और अस्त्र से मार सकते थे। बहुत पावरफुल थे। आज मतलब परशुराम जी ने इतना सुंदर उनको ज्ञान दिया कि कहते हैं कि उनके हाथ में जब तक अस्त्र शस्त्र रहेगा, है ना, महाभारत में आएगा, भगवान स्वयं बोलते हैं, तब तक उनको कोई हरा ही नहीं सकता इस त्रिभुवन में। इतने पावरफुल हो गए थे हमारे द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य वहां से निकलते हैं, और भाई धन की आवश्यकता तो है ही है। वहां से निकल करके प्रिय सखायाम सुप्रीतो जगम ध्रुपदम प्रति, अपने मित्र द्रुपद की याद आ गई। आपको मैंने पहले ही बताया कि द्रुपद कौन थे। तो एक ही आश्रम में भारद्वाज मुनि का आश्रम था, जो कि उनके पिता परशुराम जी, सॉरी, द्रोणाचार्य के पिता का आश्रम था। उसी आश्रम में ये दोनों रहते थे, कौन, द्रोण और द्रुपद। अच्छी मित्रता हो गई थी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रभु जी, द्रोणाचार्य तो आपने बोला कि किसी से कुछ मांगते नहीं थे, ब्राह्मण थे, और चलिए परशुराम जी से तो मांग सकते हैं क्योंकि वो परशुराम जी तो भगवान में हैं, भगवान से मांगने में क्या शर्म। पर द्रोण जी द्रुपद के पास क्यों जा रहे हैं मांगने के लिए, है ना। पहले ये क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। मध्वाचार्य जी अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय अध्याय 15वें के 23वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, प्रतिगृहा सन्निवृत्तेन सोयम मया प्राप्त मति पतु शिष्यकत्वात् पितु शिष्यो आत्म शिष्यो भवे शिष्य शास्त्र स्वयं एवति मत्वा। क्या कह रहे हैं, देखिए द्रुपद भी एक प्रकार से शिष्य थे भरद्वाज ऋषि के। भरद्वाज ऋषि पिता थे द्रोणाचार्य के। शिष्य का जो प्रॉपर्टी होता है वो गुरु का अधिकारी होता है, गुरु अधिकारी होता है। जैसे बेटे के धन पे पिता का अधिकार होता है, वैसे शिष्य के धन मतलब पे अधिकार होता है पिता का। पिता अगर, जैसे पिता जो कि भरद्वाज ऋषि इज ए टीचर ऑफ द्रुपद, तो इसके धन पे भरद्वाज ऋषि का अधिकार है। और धर्मशास्त्र के अनुसार यदि ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य है ना, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, तो द्रोणाचार्य को भी अधिकार है द्रुपद के धन पे। यह धर्मशास्त्र के धर्म का ज्ञान है, ठीक है। तो इस कारण से द्रोणाचार्य निकल गए किससे, द्रुपद से मांगने के, भाई मेरा तो अधिकार है, मुझे मांगने में क्या चीज है ना, अपना अधिकार का चीज तो मांगा ही जा सकता है। तो वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय को
ततो द्रुपदमासाद्य भारद्वाज प्रतापवान, पहुंच गए द्रुपद के देश, पंचाल देश में, और जाकर के द्रुपद से क्या कहते हैं कि अब्रवीत पार्थिवम राजन सख्याम विधिमामिमाम। हे राजन, मैं तुम्हारा सखा द्रोण आया हूं, याद है? जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा मित्र द्रुपद, मित्र द्रोण आया हूं, जिंदगी में एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, फ्रेंडशिप, है ना। हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, बहुत सुंदर। हमारे आचार्य इसको समझाते हैं फ्रेंडशिप को। ठीक है, फ्रेंडशिप बहुत कॉमन टर्म है, हर कोई फ्रेंडशिप, लेकिन आप जीवन में देखोगे मित्रता, जो कि इतनी कॉमन टर्म है, हम फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं, पर शायद ही ये फ्रेंडशिप जो है हर कोई इसको एक्सपीरियंस कर पाता है। एक प्रिंसिपल बताता हूँ लाइफ का, अगर आपको हमेशा अपना फ्रेंडशिप रखना है जीवन में, मित्रता, इफ वन वांट्स टू रिटेन फ्रेंडशिप, ये चीज जीवन में सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए? जैसे एक होता है हम किसी के मित्र हैं, है ना, और एक हमारा कोई मित्र है, वन हु हैज ए फ्रेंड, है ना, हमारा कोई मित्र होगा, और दूसरा हम किसी के मित्र होंगे, वन हु इज ए फ्रेंड, है ना, हम किसी के मित्र हैं और हमारा कोई मित्र है। ठीक है। अब मित्रता में, ये जीवन में याद रखिए, अगर मेरे पास बहुत कुछ है और मेरे मित्र को जरूरत है, तो बिना पूछे, है ना, हमें उस मित्र की सहायता करनी चाहिए, है ना। और जिसके पास कुछ नहीं है ना, जिसके पास, ये साइकिल ऑफ फ्रेंडशिप मैं बता रहा हूं, जिसके पास नहीं है कुछ, उसको कभी मांगना नहीं चाहिए मित्र से। दोज हु डोंट हैव नेवर आस्क, नेवर आस्क, कभी मत मांगो। मित्रता में फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी नहीं मांगना चाहिए। नहीं है, मत मांगो, और है तो दे दो मित्र को, है ना। कहते ना कि फ्रेंड इज इन नीड, फ्रेंड इज इन डीड। जो हमारे मदद किया उस समय जब हमको जरूरत थी, वही वास्तव में मित्र है। तो अगर हमारे पास है तो गिव इट, है ना, मित्र को देना चाहिए। तीन मित्रता आप देखना, महाभारत में फेमस है ना, महाभारत के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, है ना। तीन मित्रता, एक तो हमारा जो अभी हम देख रहे हैं द्रोण और द्रुपद, है ना, ये मित्रता की ही कहानी है वास्तव में, कुछ लोग कहते हैं। दूसरा कर्ण और दुर्योधन, है ना। तीसरा था कौन? अर्जुन और कृष्ण। बहुत सुंदर, अर्जुन और कृष्ण की मित्रता क्या अद्भुत थी, है ना। भगवान अर्जुन को कहते हैं, है ना, अर्जुन को क्या, महाभारत में आता है कि अर्जुन मेरा प्राण है ना। अर्जुन पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरे पे प्रॉब्लम है। भगवान इतना प्रेम करते थे अर्जुन से। तो द्रोण और द्रुपद की अभी हम कहानी देख रहे हैं। पहुंच गए द्रोणाचार्य द्रौपद के पास मांगने कि मित्र याद है ना, क्या याद है? कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र सखा, ऐसे बोल करके बोला। और जैसे ही बोला कि तुम्हारा सखा, है ना, द्रुपद जो था एकदम क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर के क्या बोलते हैं, देखिए कहते हैं, मैवम जीर्ण मुपास्व त्वं सख्यम भवत पार्थिव, आसीत् सख्यम द्विजश्रेष्ठ त्वया मेथर निबंध। क्या कह रहे हैं कि देखो, उससे पहले एक और ऊपर चीज कहते हैं सातवें में, कालो हेनम विहरति क्रोधो वैनम रहति। काल और क्रोध, ये दो चीज मित्रता को नष्ट करता है ना। काल, काल मतलब टाइम, टाइम सब कुछ नष्ट कर देता है। टाइम सिर्फ एक अविद्या को नष्ट नहीं करता है, सारे रिश्ते नाते टूटे जाते हैं समय से। और एक क्रोध, क्रोध में व्यक्ति चीजें नष्ट कर देता है ना, एंगर में, है ना। कहते हैं, क्या बोलते हैं कि आठवें श्लोक में वही चीज बोल रहे हैं, बचपन की चीजों को बचपन तक रहने दो, नैवं जीर्णम उपास्वत्वं सख्यम भवत
पाकड़ी थी। अरे बचपन में हम लोग टिफिन शेयर करते थे, तो इसका मतलब आज थोड़ी ना कि आज हम राज्य शेयर करेंगे। और फिर बोलने लग जाते हैं, बड़ा लंबा लंबा चीज बोलने लग जाते हैं, है ना। मित्रता मतलब हमारी भाषा में कहते हैं ना, अपनी औकात में होकर के मित्रता करनी चाहिए, वैसे बोलते हैं, औकात देख करके मित्रता करो, है ना। तुम कहाँ एक भिखारी और मैं राजा हूँ, है ना। मित्रता ऐसी होती ही नहीं है। जिनका धन समान नहीं होता है वो मित्र नहीं होते, जिसकी विद्या समान नहीं होती वो मित्रता नहीं होती, है ना। कभी देखा है क्या ऐसी मित्रता? तुम आ गए हो, अच्छा तुमको कुछ चाहिए, चलो दे दो, है ना। इसको कहते हैं कि थोड़ा सा गाय दान में कर दो, इस प्रकार से बोल देते हैं। देखो ब्राह्मण और क्षत्रिय में अंतर है ना। ब्राह्मण कभी भी, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण कभी भी फेंका हुआ धन नहीं खाता है। ठेस लग गया द्रोणाचार्य को। अच्छा इसके ऊपर भी हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, ये भी हरि की इच्छा थी, है ना। देखिए आप, है ना। हरि की इच्छा थी, इसीलिए, है ना। अ, उनके अंदर क्रोध आ गया, किनके अंदर, हमारे अ, द्रोणाचार्य के अंदर। और उस हरि की इच्छा के कारण वो वहां से निकल जाते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। और निकल करके सीधे पहुंचते हैं प्रतिग्रहार विनिवृत्तस्य चार्थ स्याच्चिसेभ्य कौरवेभ्य ममात्र। अब वो जाते हैं हस्तिनापुर। कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर जाते हैं। क्यों हस्तिनापुर गए प्रभु जी? हस्तिनापुर इसलिए गए, वहां जाकर के सोचते हैं, अगेन वही चीज है ना, शिष्यों से, मतलब वो सोचते हैं कि द्रुपद को थोड़ा सा अहंकार हो गया, इसके अहंकार का पतन करना जरूरी है। और इस कारण से वो सोचते हैं कि मैं जाऊंगा और कौरवों और पांडवों का, है ना, अपने साले साहब से सुना ही होगा। साला मतलब वही उनका कृपाचार्य, उनकी बहन कृपी से विवाह हुआ था। तो जा करके कृपाचार्य के घर में छिप करके रहने लग गए। और रहने के बाद उनको पता चला कि हाँ पांडव और कौरव ये सब बहुत ही, क्या बोलते हैं, विस- न- अ, धृतराष्ट्र और भीष्म, है ना, भीष्म के नेतृत्व में है ना, भीष्म के पौत्र हैं। और भीष्म गुरु भाई हैं किसके? हमारे द्रोणाचार्य के, क्योंकि परशुराम जी के एकमात्र शिष्य वही हैं क्षत्रियो में, भीष्म देव। तो वेट कर रहे थे, है ना। बहुत विद्वान थे द्रोणाचार्य, ऐसे नहीं गए, है ना। वेट कर रहे थे समय का, कभी कभी समय का वेट करना चाहिए। तो पहुंच गए थे हस्तिनापुर। अच्छा क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वो डिसाइपल बनाना था उनको, और वो डिसाइपल से काम कराना था। मध्वाचार्य कहते हैं वही अभी, कि डिसाइपल से कराया हुआ कार्य या डिसाइपल का धन गुरु का अधिकारी होता है। अब पहुंचे हैं, तो एक दिन की बात है, हुआ कि राजा युधिष्ठिर, मतलब पांडव और कौरव सब खेल रहे थे। और वहीं पे बगल में, मतलब हमेशा बैठते थे, बस देखते रहते थे, भाव भाव से इंतजार कर रहे थे समय का। एक दिन क्या हुआ कि एक गेम खेल रहे थे। अब तो यहाँ पे वीटा और गुल्ली दिया हुआ है, हमारे मध्वाचार्य रिंग और उसकी वर्णन करते हैं, हाँ, कि रिंग था और उसको बॉल, रिंग एंड बॉल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये खेलते खेलते युधिष्ठिर महाराज का रिंग और बॉल जाकर के कुएं में गिर गया, है ना, कुएं में गिर गया। मध्वाचार्य कहते हैं कि भीम जो थे वायु के पुत्र हैं, पराक्रमी है। तो कहता है कि भैया घबराओ नहीं, मैं अभी कुआं में कूद करके निकाल करके लेकर के आता हूँ, मैं अभी जंप मारता हूँ। तो सब कहने लगे हाँ 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 हाँ। भीमसेन जैसे ही जंप मारने वाला होता है तब तक द्रोणाचार्य हंसने लग जाते हैं, ऐसे मुस्कुरा करके हंसते रहते हैं। तो सबका ध्यान उधर जाता है कि वहां पे एक वृद्ध जो है ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो पूछने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों आप ऐसे इस प्रकार से हंस रहे हो, है ना। तो हंसते हुए बोलते हैं, अहो व दिग्बलम छात्रम धीघताम व कृतास्ताम। अरे धिक्कार है तुम लोग क्षत्रिय होकर के, तुम लोग के अस्त्र शस्त्र विद्याएं, धिक्कार है। क्या सीखा है तुमने? तुमको उसके लिए खुद जाना पड़ रहा है। अरे ऐसे अस्त्र शस्त्र मारो कि वो निकल जाए बॉल और रिंग। क्या तुमने पढ़ाई की है? धिक्कार है, छी, है ना। एक्सपर्ट थे द्रोणाचार्य। आप देखो कैसे बोला जाता है ना, किसी क्षत्रिय को उकसाने के लिए। तो
इन लोग को बड़ा बुरा लगा। यार सही बात है, हमने क्या पढ़ाई की है, हम निकाल नहीं पा रहे एक बॉल, है ना। तो मानो कौरवों में सब उद्दंड तो थे ही, युद्ध दुर्योधन इत्यादि, कहे तुम निकाल करके दिखाओ। कहे ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे, है ना, युधिष्ठिर जी कुछ बोलते हैं, युधिष्ठिर वाचा विपस्यानुमते ब्रह्मन् भिक्षाम अपनुहि शाश्वतीम। इसके ऊपर श्रीपाद मध्वाचार्य अपने बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, है ना, अपने श्लोक में। कहाँ गया, है ना, मध्वाचार्य जी कहते हैं इसी श्लोक के ऊपर। हम्म, अभी वो श्लोक नहीं दिख रहा है मेरे को। हरे कृष्णा। ठीक है, मिलेगा तो मैं बताता हूँ। मध्वाचार्य जी कहते हैं, क्या बोलते हैं मध्वाचार्य जी, ये जो युधिष्ठिर ने बोला ना, मतलब है ये चीजें, मध्वाचार्य कहते हैं, जैसे ही द्रोणाचार्य कार्य करने जा रहे थे ना, युधिष्ठिर ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके धर्म, आपके अर्थ और काम का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मतलब आई एम टेकिंग ए केयर। युधिष्ठिर धर्मराज थे। धर्म क्या कहता है ना, देखिए कितना सूक्ष्म धर्म है। हम क्या होता है ना, हम पहले ब्राह्मणों से कार्य करा लेते हैं, और फिर जब वो शादी ब्याह हो जाता है ना, तो फिर वो कहता है दक्षिणा दीजिए, 5 रुपया निकाल करके फिर लड़ाई करते रहते हैं। एक्चुअली में जब आप किसी पुरोहित से, किसी ब्राह्मण से सीखिए जीवन में, कभी कार्य कराते हैं ना, पहले ही उसको दक्षिणा देने का वो उसको बोल दिया जाता है कि आपको दक्षिणा मिलेगा और इतना मिलेगा, संतुष्टि से, है ना। नहीं तो उसका मंत्र पढ़ते वक्त यही चलेगा, भाई ये यजमान ध्यान देगा भी कि नहीं, लोग देते भी नहीं है, है ना। ये होता है धर्म। हमें कभी भी ब्राह्मण को, जो पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, जिनको भी, हमेशा दान देना चाहिए। वो हमेशा ये दान, भगवान गीता में भी कहते हैं ना, यज्ञ दान तप कभी नहीं त्यागना चाहिए, है। युधिष्ठिर महाराज ऐसे बोलते हैं, फिर द्रोणाचार्य क्या करते हैं, घास का तिनका लेते हैं, और एक एक तिनका ऐसे फेंकते हैं, एक के ऊपर दूसरा फेंकते हैं, उसके ऊपर जाता है, तीसरा फेंकते हैं, ऐसे मतलब कि ऐसे बना देते हैं, मतलब तिनके के ऊपर ऐसा सटीक मारते हैं कि एक घास के तिनके के ऊपर ऐसे अपने मंत्र विद्याओं से, अस्त्र विद्याओं से, है ना, वो ऐसे फेंकते हैं, और सीधे बॉल के ऊपर डालते हैं, और ऐसे उठा करके खींच लेते हैं। किसको, बॉल को। अब रहा बात रिंग का, तो रिंग को कैसे निकालते हैं। रिंग को निकालने के लिए वो जो बाण होते हैं ना, धनुष बाण से, ये तो मंत्र का पावर दिखा दिया, अस्त्र शस्त्र का पावर दिखाया, ऐसा मारा कि रिंग जो है ना, उसमें सीधे उसमें छेद करके निकाल दिया। इस प्रकार से सब ताली बजाने लगे, वाह क्या जबरदस्त है ना। तो सब कहने लगते हैं कि आप, तो फिर युधिष्ठिर ही पूछते हैं ना कि कौन है आप, है ना, कहाँ से आए हैं, क्या मतलब आपका क्या उद्देश्य है ना, आप बताइए। द्रोणाचार्य बड़ा सुंदर चीज बोलते हैं, कहते हैं, आक्षद्वम च भीष्माय रूपेण च गुणश्च माम। जाओ अपने दादाजी को, भीष्म को बताना, वो पहचान जाएंगे। क्यों पहचान जाएंगे, क्योंकि भीष्म भी वही स्कूल से पढ़ के आए हैं ना, कौन, परशुराम जी से। मतलब ऐसा उन्होंने, द्रोणाचार्य ने इतना सुंदर तरीका से कहा है कि मेरा रूप और मेरे गुण का वर्णन करना, मेरे कार्यों का वर्णन करना, और मेरा रूप का वर्णन करना, भीष्म समझ जाएंगे मैं कौन हूँ, क्या, है ना, और उनको बुला करके लाओ, है ना, क्योंकि उनसे अब कुछ वार्ता करेंगे। कौन, हमारे द्रोणाचार्य। क्या वार्ता रहेगा, वो अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से ये आकाशवाणी हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, हाँ तो उठा लिया करिए, चलिए ठीक है, व्यस्त है कहाँ पे देखिए। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु माता जी। जी। हाँ प्रभु हाँ जी, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ द्रुपद जी, मैं नाराज जब हुए थे द्रोणाचार्य जी से, तो क्या कहा था उन्होंने, हम्म। क्या बोला क्या था। कहा था, यही कहा था, ये बोला था कि मित्रता औकात में देख करके होती है। मैं राजा हूँ, तुम भिखारी हो, है ना।
तो मित्रता तो है ही नहीं हम दोनों में। ठीक है, भीख में दे देता हूँ कुछ चीजें, गाय इत्यादि दे दो, है ना। बाकी और कुछ यहाँ से सोचो मत, है ना, कि जी मित्रता के प्रभु रूप में आए। ठीक है। जी जी जी। हरे कृष्ण। जी, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। द्रोणाचार्य का छुप कर बैठने का पीछे का क्या उद्देश्य था? माने वो तो छिप करके लड़ाई तो बैठने का थी नहीं मतलब कि। ऐसे नहीं, छिप करके नहीं, मतलब वो देख रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे समय का, सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब सही समय आ गया था, और अपना अस्त्र शस्त्र विद्या दिखाने का उनका उद्देश्य क्या था ना, उनको इनका टीचर बनना था। टीचर बन करके जो उनको, क्योंकि बिना टीचर बने कैसे फिर, ऐसे थोड़ी ना ब्राह्मण खाएगा, फ्री में थोड़ी ना खाएगा। और वो तो द्रोणाचार्य हैं, तो वो टीचर बनना चाहते थे। और टीचर बन करके मुख्य उद्देश्य कुछ और है, वो तो कल पता चलेगा, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया द्रोणाचार्य में भी, देखो गलतियां तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं। तो अभी कुछ एक चीजें पहले ही, ट्यूशन से पहले ही पैसा फिक्स कर देंगे कि क्या चीज मेरे को चाहिए, है ना, वो कल पता चलेगा। ठीक है। जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे हरे मत बोला कृष्ण। करिए बीच में, थोड़ा सा हाथ उठाकर, 1 मिनट अनंत देव प्रभु को बोल लेने दीजिए, है ना। हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मेरा प्रश्न है कि फ्रेंडशिप में मतलब आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, मतलब अगर पैसे का या आदान, फिर कोई भी। हाँ, हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, आदान प्रदान फ्रेंडशिप में हमेशा याद रखना, अर्थ जो है वेल्थ, वही तो बता रहे हैं हमारे आचार्य, धर्मशास्त्र कहता है कभी भी नहीं मांगना, है ना, कभी। और मांगना तो थोड़ा सा मतलब कि पूरा, इसीलिए मैं अक्सर भक्तों के बीच में भी कहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी अलग जगह रखो, मैनेजमेंट अलग रखो, है ना? लक्ष्मी का आदान प्रदान, क्योंकि यही चीज बहुत प्रॉब्लम आता है बाद में, इसी में तू मैं होता है। मैंने कितना लोगों को देखा है आपस में लड़ते हुए इस चीज के लिए, है ना। भक्तों के बीच में लड़ाई इसी सब चीजों से होता है, पैसे को लेकर के इत्यादि से, कभी नहीं, है ना। एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, पैसा इत्यादि का चीज वहां पे ही थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है ना। ठीक है। तो एक्चुअली में बेस्ट चीज होता है कि मांगना ही नहीं चाहिए, हाँ। और मित्र जो सामर्थ्यवान है उसको दे देना चाहिए, है ना। अगर तुम्हारे पास है और तुमको देख रहा है तुम्हारा मित्र, मतलब कि बेचारा दुखी है, उसको दे देना चाहिए। और जो दुखी है, मतलब जिसके पास नहीं है, उसको कभी नहीं मांगना चाहिए। जैसे ही मांगोगे ना, वो दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम आ ही जाता है। देखो द्रुपद और द्रोणाचार्य में कितनी सुंदर मित्रता थी। अरे आपने स्टोरी पढ़ा नहीं है एक्चुअली में, हरिवंश पुराण में शायद आता है या कहाँ तो आता है कि स्टोरी थोड़ी सी, द्रुपद और द्रोण की, मतलब एक दूसरे के इतने सच्चे मित्र थे, इतने अच्छे मित्र थे। वही तो आप पढ़ो महाभारत में, बचपन में इतने जिगरी दोस्त थे, यार थे, है ना। फिर यार की यारी चली गई ऐसा हो गया। ठीक है। और प्रभु जी इसमें जैसे गुरु अपने शिष्य को स्वयं मतलब चॉइस कर रहा है कि नहीं ये मेरे शिष्य होंगे, तो मतलब हाँ हाँ अभी भी ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ। मतलब प्रभु कि गुरु हमें चुने कि ये मेरे शिष्य होना चाहिए। गुरु ही तो चूज करता है प्रभु, हम कहाँ चूज करते हैं। हम बस प्रार्थना करते हैं, गुरु अगर नकार दे तो क्या आप कह सकते हो क्या। आज भी गुरु ही तो चूज करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चूज किया था क्या, गौर किशोरदास बाबा जी को, गौर किशोरदास बाबा जी ने चूज किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लोकनाथ स्वामी महाराज ने नरोत्तम दास ठाकुर को चूज किया, है ना। कौन थे, महापूर्ण या गोष्ठीपूर्ण, उन्होंने चूज किया रामानुजाचार्य को, जो गए थे मंत्र लेने 21 बार, है ना, तिरुपति से, सोचिए, है ना। वो कांचीपुरम गए थे शायद, कांचीपुरम या श्रीरंगम, एग्जैक्टली मुझे स्टोरी याद नहीं। तो गुरु चूज करता है हमेशा। आप प्रार्थना कर सकते हो, गुरु को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आज से मैं आपका शिष्य बनूंगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये तो धमकी हो गया, है ना। ये तो गुरु थोड़ी ना, ये तो ऐसे जैसे लग गया कि हफ्ता कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। गुरु ही चूज करता है। ठीक है। यस नरेश प्रभु, आप बोलिए प्रभु जी। प्रभु, जैसे मैं लेक्चर्स हाँ अटेंड कर रहा हूँ, हाँ कंटिन्यूअसली हाँ, आप बताते हो कि हर हर कोई गलती करते हैं, तो हमें बिल्कुल बिल्कुल। बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और चांस देना चाहिए। नहीं, सुधर जाएंगे अंडर द बेनिफिट ऑफ शाdow। डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट का बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब गलतियां सबसे होती हैं, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो मेरा हाँ क्वेश्चन ये है प्रभु कि जब मतलब
प्रैक्टिकलिटी में हम देखते हैं यदि कोई छोटा पोजीशन वाला गलती करता है उसको कोई चांस नहीं मिलता है, बट कोई हायर व्यक्ति करता है तो बोलते हैं नहीं एक ही तो गलती है चलो हो जाएगा। तो हाउ डू वी सी दैट ब्रो? ये देखिए, ये इमेच्योरिटी है। ये ये प्रामाणिक नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारा छोटा सोच है। हम किसी एक की गलती को लेकर के बैठे रहते हैं। हाँ, बार बार गलती नहीं करना चाहिए। उसी गलती को बार बार कर रहे हैं तब तो दिक्कत है। फिर सीखना, फिर तो गलत बात है। लेकिन एक ही गलती को बार बार, मतलब एक गलती किसी ने किया उसी को लेकर के, ये हमारा दृष्टिकोण है। ये आप जिसका बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता किसका बात कर रहे हैं, पर ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है और ये भगवान के द्वारा प्रमाणित नहीं है। तो ठीक है ना, नहीं नहीं, वो मतलब आप एक चीजें अगर कॉमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ प्रभु, वैसा नहीं है कि मैं कॉमन किसी को साइकोलॉजी गलत है ना प्रभु। ये वही तो मैं बता रहा हूँ, संसार में चीजें फॉलो हो रहा है। संसार में लोग आज दारू सिगरेट पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे कि दारू सिगरेट सही चीज। सिंपल है ना। वो करने दीजिए उनको। जो ये सोचता है कि आज जो ऐसे आप बोल रहे हैं ना कि नीचे के लोगों को, गलत को नहीं और बड़े लोगों को, उसको ऐसा कहीं नहीं है। बड़े हो या छोटे हो, शास्त्रों में आपको मैं दिखा दूंगा। यार है भी, है ना, गलतियां करते हैं फिर भी उसको क्षमा किया जाता है। ओके, you ठीक है mean to प्रभु। say it's a immaturity on the part of person to judge? हाँ हाँ, इमेच्योरिटी, दैट इज ट्रू, इमेच्योरिटी। वो उस व्यक्ति का इमेच्योरिटी है। वाई टू So थिंक अबाउट अदर, है ना। वो लोगों के इमेच्योरिटी पे हम क्यों कुछ डिस्कशन करें। वो लोगों का इमेच्योरिटी, लोग नहीं करना no no चाहते, दैट इज देयर। okay, understood, thank you. है ना। हरि बोल। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जब द्रोणाचार्य ने लाइक ऐसे बाकी के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें कहा कि लाइक आपकी शिक्षा पे आपको इतना नहीं आता ये सब, तो प्रभु हम उसे ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि उन्होंने लाइक ऐसे इनडायरेक्टली अपमान किया कृपाचार्य का, क्योंकि इतने सारे शिष्य कृपाचार्य के उनको तो पता था प्रभु, तो फिर भी उन्होंने लाइक ऐसे शब्द यूज किए, तो वो उनके टीचर के लिए ऐसा लाइक मेरा नहीं लाइक कोई हमारे टीचर के लिए नहीं, बोले, इसमें क्योंकि टीचर के लिए कैसे बोला, है ना। मतलब अब मान लीजिए आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, इसमें राधा मोहन की क्या गलती भाई, है ना। टीचर तो ज्ञान तो दे ही रहा है। टीचर का ज्ञान समुद्र के जैसा है। आपके पास लोटा है तो लोटे जैसा लोगे, बाल्टी है तो बाल्टी जैसा लोगे, और अगर बहुत बड़ा ड्रम है तो ड्रम जितना लोगे। इसमें टीचर की क्या गलती है। वो मतलब तो प्रभु कह रहे कि तुम लोग धिक्कार है, तुम लोग के क्षत्रिय धर्म का, कि तुम लोग क्या मतलब कि ये अस्त्र शस्त्र से चीजें नहीं निकाल सकते। वो उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है अस्त्र शस्त्र का। हाँ, मतलब मुझे ऐसा हुआ प्रभु कि चलो कोई एक स्टूडेंट को अगर नहीं, कहते तो हो सकता था, उन्हें तो सारी मतलब एक बोलते हैं ना स्टूडेंट को क्या। पूरे बैच को ही मतलब हाँ, तो पूरे बैच प्रॉब्लम, तो पूरा बैच ही बेकार है ना। जी जी। अच्छा प्रभु, और एक और उसमें प्रश्न। टीचर की क्या गलती है। जी समझा। और प्रभु एक और प्रश्न ऐसा कि जैसे कि आपने बताया कि जैसे द्रोणाचार्य। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान हम्म, लीजिए इस्कॉन से कोई गोलोक नहीं जा पाएगा, इसमें प्रभुपाद की गलती है क्या। नहीं प्रभु, हाँ, नहीं सुन, हाँ, प्रभुपाद प्रभुपाद की तो गलती नहीं ना है। प्रभुपाद नहीं ने तो नहीं, सब दिया है। अब आप जी जी प्रैक्टिस जी, करिए, है ना। हाँ जी प्रभु हाँ, समझा। आप बोलिए। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न है कि जैसे द्रोणाचार्य, आपने कहा कि अस्त्र शस्त्र मंत्र सब में वो श्रेष्ठ थे, तो प्रभु जब हम ये तो आगे जाके सारी स्टोरी आएगी, बट मुझे तो ऐसा हुआ कि विराट युद्ध जो हुआ था उसमें अर्जुन, अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया था, तो मुझे बस वो हुआ कि फिर उस टाइम पे कैसे, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो चलो भगवान कृष्ण की लीला से द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिए थे और वो सब हुआ था, उसके बाद ही उनका वध हुआ, पर फिर विराट युद्ध में वो पराजय उनकी हो गई थी, तो थोड़ा वो हो रहा था कि पराजय हुआ था। मार नहीं पाया था, मारा नहीं था। जान से थोड़ी ना मारा था। वो तो वो हेलो, हिप्पो क्या बोलते हैं उसको, हेलुसिनेशन वाला अस्त्र चला दिया था, ओ, सम्मोहन वाला, जिससे कि मोहित हो गए थे। मारा अच्छा, थोड़ी ना। तो अर्जुन भी कम थोड़ी ना था प्रभु जी, है ना। हाँ इसीलिए तो गुरु ऐसा होना चाहिए ना, कि वैदिक शास्त्र में कहते हैं ना, गुरु खुश होता है जैसे पिता खुश होता है कि बेटा उससे आगे निकल जाए। जी। तो गुरु खुश होता है जब उसका शिष्य आगे निकल जाता है ना। हाँ मतलब फिर गर्व महसूस करना क्या है। गुरु तो श्रेष्ठ ये हो तो चीज है। मतलब अगर शिष्य श्रेष्ठ है तो हाँ, गुरु की वाहवाही होती है। हाँ, वही चीज।
जी जी तो प्रभु। द्रोणाचार्य ने इतना अच्छा शिक्षा दिया कि अर्जुन अर्जुन भी कम थोड़ी ना था। ये चीज। जी जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस भास्कर प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी आउट ऑफ टॉपिक है मेरा क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे आज एकादशी है तो जैसे कर्म कांड में भी बोला गया है कि एकादशी फास्ट रहना चाहिए। प्रभु जी ये पूछना है कि जैसे अगर किसी को नहीं मालूम है एकादशी क्या होता है, तो उसको भी उसका वो पाप लगता है अन्न खाने का? सिंपल सा हमारे प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं, आपको नहीं पता है कि खून करने का सजा है, तो आपको लगता है कि कोर्ट छोड़ देगा? क्या आंसर है? मान लीजिए आपने जी खून जी कर प्रभु दिया, जी, आपको नहीं, पुलिस ने पकड़ नहीं लिया छोड़ेगा। और कहेगा आपको नहीं छोड़ेगा ना। बस वही चीज है। नहीं नहीं। मनुष्य जन्म जीवन मिला है, वैदिक शास्त्र मिले हैं, शास्त्र हैं पूरे, क्यों नहीं पढ़े? दिन भर रील चलाने का टाइम है, शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, है ना? नहीं ये प्रभु तो जी, गलत जैसे बात है ना। कल एक एक कॉन्टेस्ट में आपने बताया था कि जिनको जिनको नहीं पता है, जैसे फॉरेनर्स हो गए एग्जाम्पल, तो उनको सिन नहीं लगेगा। मैं मैंने वो चीज उस तरीके से वो पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो देखो वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। वो कौन जी हाँ, वही मैं वो उस टेस्ट में कॉन्टेक्स्ट पूछ तो प्रभु वो जी सिन का मैंने नहीं उनको बात किया था। नहीं लगेगा। मैंने सिन का बात नहीं किया था प्रभु जी, मैंने अपराध का बात किया। नहीं नहीं, कौन सा सिर्फ नहीं अपराध? नहीं, गुरु रगड़। जी प्रभु जी। हाँ जी जी, गुरु के लिए पूछा था आपने। हाँ वो चीज है। उसको पता ही नहीं ना कि गुरु रखना चाहिए, ओके। है ना? जी जी। जी जी। ओके, थैंक ओके। यू। हरी बोल। ठीक है, यस मीनाक्षी माता जी। गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुजी, आपने कहा था कि आप बोलेंगे कि अरुण जी सूर्यदेव उनके रथ में कैसे उनको पोजीशन मिला, वो आपने बताया नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं बताया? नहीं बताया तो जब आएगा स्टोरी तो बता देंगे। अच्छा, नहीं बहुत क्लास हो गए, लेकिन हम आप आया ही महाभारत नहीं स्टोरी, तो महाभारत में स्टोरी नहीं आया इसलिए नहीं बताया अभी तक। जब आएगा तो। ये अच्छा महाभारत ठीक। ग्रंथ से हम चल रहे हैं ना। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी है माता जी, आकर बस गई ये प्रभु बुक्स जी के स्टोरी। अच्छा स्टोरी लेकिन आखिर वो आकर चली भी गई। गई आज। वो गरुड़ आपने जी ही का जब विनीता का था ना, गरुड़ जी और अरुण का जन्म हुआ तो अरुण को हाँ। कैसे फिर वो स्थान, वो आकर गई हाँ, स्टोरी शुरू में ही आकर। आपने बताए ओके, थे शुरू और में आप आकर। भी बोले कि आप बोलेंगे। ओके ठीक है, चलिए। ठीक है। बहुत चीजें याद नहीं रहता है, भूल जाइए। अगर बताया था नहीं बता पाया तो कभी बता देंगे फिर। ठीक थैंक यू, थैंक यू। है। यस नरेश प्रभु। प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु, जैसे कोई बड़े लोग, यदि मेरे गुरुवर्य हो गया या मेरे सीनियर हो गए, तो हम्म हम्म 100 थिंग्स वो सही किया, बट एक चीज गलती हम्म कर दी या इमेचुरली बिहेव हम्म किया है, जो भी है, जैसे आप बताया कि हम्म भौतिक जगत में सबसे हम्म गलतियां होती है, तो हम्म। लेकिन एज मी उनको देखता हूँ तो 100 चीजें याद नहीं रहता, मुझे सिर्फ वो एक ही गलती याद यही आती तो है। प्रॉब्लम। यही हाँ, तो तो प्रॉब्लम। वे, तो हमें कैसे रिस्पेक्ट रखना चाहिए उनके प्रति, लाइक कंटिन्यूअस रेस्पेक्ट की, और वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमें कि फेथ रखना फिर से उनके ऊपर, या कुछ करना है, या कैसे देखना चाहिए। मैं बड़े लोग का भी बात कर रहा हूँ, छोटे लोग का बात कर रहा हूँ, कि हाउ टू ओवरलुक एंड इसीलिए कंटिन्यूअसली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। इसीलिए आजकल मेरे गुरु महाराज जो है ना, और लास्ट एक पॉइंट इसमें ऐड बस करना आप, चाहता मैं हूँ। बस वही बता रहा हूँ, हाँ हाँ। बस वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये यस चीज प्रभु। प्रैक्टिस करना सीखिए। बस ये चीज प्रैक्टिस करना सीखिए। मेरे गुरु महाराज आजकल सीबीसी पे लेक्चर देते हैं। ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड पे। कृतज्ञता हमेशा होना चाहिए। जिसने भी हमको एबीसीडी भी सिखाया ना, उसके प्रति भी कृतज्ञ रहो, माँ बाप के प्रति भी कृतज्ञ रहो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज यूथ का है ना, आज उसके अंदर ग्रेटफुलनेस खत्म हो गया है। हमको कोई चीज सिखाता है, अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया, अरे आपका तो ये तो अधिकार था।
ये चीज प्रैक्टिस करिए। जिसने भी जीवन में कुछ हमको सिखाया है, प्रैक्टिस करना सीखिए। ग्रेटफुल रहिए लोगों के प्रति, ग्रैटिट्यूड, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, हाँ अब पूछिए। हाँ प्रभु, सो ये चीज तो हो गया प्रभु। लेकिन जैसे सुनाई देता है कि प्रभुपाद भी बताते हैं कि गुरु जी, मतलब जो गुरु के पोजीशन, वो ये नहीं करते हैं, फॉल डाउन नहीं, या गलतियां नहीं करते। अच्छा है क्या प्रभु? वो तो ही गुरु देखो माना फॉल्ट, जाएगा? देखो अब ये सब चीजें आप बहुत अलग अलग चीजों को, अलग अलग पॉइंट को एक ही जगह पे ला करके कॉन्टेक्स्ट है ना पुट कर रहे हो। अलग अलग चीजें हैं, हम्म। आप पहले समझने का प्रयास हम्म। करो। हर चीज हम्म। का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है ना। जब वो प्रभुपाद ओके। जी वो चीजें बोल रहे थे, वो उस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे वो अलग चीज है। कि एज ए पोजीशन ऑफ ए गुरु, अगर किसी का फॉल हम्म। डाउन हो जाता है तो उसका रेस्पेक्ट करो। बट एज ए, जैसे वो गुरु का जो चीजें शिक्षाएं होती हैं है ना, रेस्पेक्ट करो। पर गुरु की अब वो शिक्षाएं जो कह सकते हो वो आप मतलब शिक्षाओं को, जो पुराना शिक्षा अब उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम है ना। तो वो मंत्र दीक्षा गुरु की हम्म। बात चल रही है ना। जो क्योंकि मंत्र हम्म। में फिर वो पावर नहीं रहता है ना, तो फिर से आप गुरु इनिशिएटेड होते हैं। बट अगेन वही चीज है ना, मैं वहां पे गुरु की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ है ना। हम्म। व्यक्ति के हम्म। केंद्र को रख करके कि व्यक्तियों के लिए दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना। तो एक चीज मैं आपके माध्यम से आपको नहीं सबको होता है। समझाना चाहता हूँ। कोई भी सास या कोई भी हम्म। वचन जब भी हम कोई पढ़ते हैं सुनते हैं, हमेशा कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिए। हम्म। कहीं के भी वाक्य को कहीं पे भी ला करके तुरंत ऐसे हमने ये लेक्चर में सुना था, प्रभु जी आप बताइए, हमने ये सास में ये पढ़ा, उसके आगे पीछे को इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों को हमेशा गुरु के अंतर्गत बैठ करके पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत डिटेल में जा करके चीजें नहीं बताता हूँ, प्रिंसिपल आप लोग को बस समझाता हूँ। डिटेल जो हम्म। होता है ना, मैं सही बताऊं नरेश प्रभु, आप अपने जीवन में एक शिक्षा गुरु रखिए। उनसे इतना डिटेल में पूछा करिए कि क्या चीजें, ये चीजें, मैं ये चीजें देख रहा हूँ प्रभु जी। क्योंकि एक शिक्षा गुरु आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि हर के गुरु का जो सोच भी होता है ना, और कह सकते हैं शिक्षाएं जो होती हैं डिफर होती थोड़ी बहुत। प्रॉब्लम आज क्या हम्म। हो गया है, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम आप क्या हो गया, सब लोग सोचता मैं यूट्यूब के लेक्चर के माध्यम से भक्ति में ग्रो कर जाऊंगा। कभी नहीं कर सकते हैं, ओपनली बोल रहा हूँ, कभी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर के माध्यम से आप सोचते हैं अगर आप भक्ति में ग्रो कर सकते हैं, ऑल द बेस्ट। गुरु चाहिए, एक लिविंग गुरु चाहिए, साक्षात चाहिए, जो हमारे अनर्थाओं को बताए कि हाँ ये पॉइंट है, ये गलत है, ये चीजें हैं, है ना। कौन ऐसे हमारे आचार्य हुए जिनके शिक्षा गुरु या कोई लिविंग गुरु नहीं था। पहला ही चीज बोलते हैं रूप गोस्वामी, गुरु पादाश्रय, दीक्षा आदि शिक्षणम, गुरु सेवाया। चार चीज कहते हैं, ये टॉप मोस्ट, पहले भक्ति में एंटर करने के लिए यह चीज बोलते हैं। और दिक्कत क्या है, आप यूट्यूब लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनो, लेक्चर सुन करके ये सोचो कि मुझे एक गुरु मिल जाए। और अगर ये हम्म। लगता है कि सिर्फ लेक्चर के माध्यम से मैं भगवत धाम को प्राप्त कर लूंगा, तो फिर गुरु हो गया आप थर्ड ऑफेंस। ये होता ही नहीं है, ये है ही नहीं सिद्धांत, है ना। तो ये सिंपल सा चीज है ना। तो अपने जीवन में हम्म। ये इतना जो फाइनिंग डिटेल्स होता है ना, ये सब शिक्षा गुरु से पूछा जाता है, क्योंकि वो चीजें ओके। बताएंगे। हम्म। प्रिंसिपल लेक्चर से आप प्रिंसिपल सीखिए, प्रिंसिपल लेकर के जाइए। और फिर उसको जो यस फाइनल यस। डिटेल होता है, जो भी आपके शिक्षा गुरु है ना, उनसे पूछिए हम्म। कि इसको कैसे, मैं ये देखता हूँ ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है, तो इसको मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूँ। क्योंकि ये सब बहुत पर्सनल हम्म। इंस्ट्रक्शन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम्म। हमारे करते हैं, 100 साल पहले ही बोल दिया, पर्सनल इज बेटर देन प्लेटफॉर्म, है ना। ये सिंपल सा चीज है, आप हम्म। जीवन में खुद देखना। स्कूल में आप जो सीखते थे और एक ट्यूशन में जो टीचर होता था, वो हमको ज्यादा अच्छा लगता। क्यों ट्यूशन टीचर? क्योंकि वो आपको वो चीज बताता है जो आपका प्रॉब्लम है। अरे ये वाला चैप्टर हम तो खुद देखे अपने जीवन में, है ना। एक ट्यूशन जब टीचर हमको पढ़ाता था, तो हम कहते थे हाँ ये चैप्टर आगे बढ़ो। यार स्कूल का जो क्लासेस में पढ़ाई होती है वो अलग होता है। तो वैसे ही एक जीवन में ऐसा, अगर हमारे जीवन में कोई एक ऐसा गुरु है जो हमको पर्सनली इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तब तो आप बहुत सुखी हैं, बहुत ही हम्म। सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता विश्व। अगर नहीं है तो आज जा करके एकादशी के दिन माला जप अच्छे से करिए, भगवान से प्रभुपाद से प्रार्थना करिए कि ऐसा एक गुरु दिला दीजिए, जो कि हमको हमको हमारे अनर्थों को बता करके हमको आगे बढ़ाए। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। ओके, यहीं थैंक पे यू सो रुकते मच। हैं।
महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।